श्रीमद् भगवद गीता और महाभारत के श्रवण, पठन और अध्ययन के समय एक बात सबके मस्तिष्क में, सबकी सोच में आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का ही साथ क्यों दिया, कौरवों का क्यों नहीं। क्योंकि कौरव और पांडव दोनों उनके भाई बंधुओं में थे, उनके रिश्ते नातों में थे और दोनों तरफ उनका एक जैसा रवैया होना चाहिए था। यहां तक कि बलराम जी भी दुर्योधन और भीम दोनों के गुरु थे। इसकी विवेचना अत्यंत आवश्यक है। धर्म शब्द श्रीमद् भगवद गीता का ऐसा शब्द है जो सब जगह, हर जगह विदित है, स्पष्ट है। धर्मानुसार कार्य करने वाले को ही भगवान का प्रिय माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता का संदेश ही यही है। अब देखें कि कौरवों के साथ महाप्रतापी हैं, भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कर्ण जैसे महादानी हैं और पांडव सिर्फ 5 भाई ही हैं। अभी तक महाभारत युद्ध से पहले वो वनवास में हैं और उनका कोई साथी है ही नहीं सिवाय श्री कृष्ण के। और श्री कृष्ण शांति दूत बनकर पांडवों की तरफ से दुर्योधन के पास भी गए हैं। अब ये देखिए कि अधर्मी और धर्म पर चलने वालों के साथ भगवान कैसे हो जाते हैं। शांति दूत होने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण को कैद कर लेने का हुक्म दे दिया था, आदेश दे दिया था दुर्योधन ने, जो कि किसी युवराज या किसी राजा के लिए एक बड़ा निंदनीय कार्य है। लाक्षागृह हो, चौसर की बाजी हो या द्रौपदी का चीर हरण हो, ये सभी ऐसे काले धब्बे हैं दुर्योधन और कौरवों के सभासदों पर जो किसी भी पराक्रम से समाप्त नहीं किए जा सकते। चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे गुरु द्रोण हो, चाहे कर्ण हो या शकुनी, जो सभासद थे उस समय जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा सकता था, किया जा रहा था और कुलवधू का, स्त्री का अपमान सबने देखा, सिर जरूर झुका लिए, लेकिन जो आवश्यक था वो नहीं किया। इतने पराक्रमी होते हुए भी एक बार भी उनके मुख से ऐसा शब्द नहीं निकला कि वो दुर्योधन को मना कर सकते। तो ऐसे अधर्मियों के साथ भगवान श्री कृष्ण कैसे हो जाते, चाहे उनके पराक्रम असीमित थे। दुर्योधन ने स्वयं अपने बारे में कहा है, अगर आप गर्ग संहिता देखें तो अपने चरित्र के बारे में दुर्योधन कहते हैं, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। दुर्योधन कहता है कि मैं धर्म के बारे में जानता हूं, मुझे पता है धर्म क्या है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति उसमें नहीं होती, मेरा ध्यान धर्म की तरफ जाता ही नहीं, हालांकि मुझे पता है कि धर्म क्या है। मैं अधर्म को भी जानता हूं, यह दुर्योधन कह रहा है, मैं अधर्म को भी जानता हूं,
लेकिन उससे मेरा बचाव भी नहीं हो रहा, मैं उससे पीछा ही नहीं छुड़ा पा रहा, मेरी निवृत्ति नहीं हो पा रही उससे। ऐसा लगता है कि मेरे मन में, मेरे हृदय में कोई ऐसा देव है, कोई ऐसी शक्ति है जो मुझसे जैसा करवाना चाहती है वैसा करवा रही है, और वही मैं कर रहा हूं। अर्थात मैं अधर्म पर ही चल रहा हूं, यह मुझे पता भी है। मैं अधर्म से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा। तो जो व्यक्ति चाहकर भी अधर्म पर चल रहा हो, भगवान श्री कृष्ण उसके साथ कैसे हो जाते। यहां तक कि जब महाभारत युद्ध होना तय हो गया और दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण से सहायता मांगने गए, तो अर्जुन पर पहले नजर पड़ी थी सोते हुए कृष्ण की। जब वे उठे, वहां भी दुर्योधन ने यह कहा कि पहले मैं आया हूं, इसलिए मुझे आप पहले मदद दीजिए। वो ये भी नहीं पहचान पाया कि जो वो मांग रहा है वो भगवान के सामने बहुत तुच्छ है। उसने नारायणी सेना मांग ली और बहुत खुश हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं कोई शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में, वो और खुश हो गया, क्योंकि अधर्म अंधा होता है, उसे धर्म की या प्रभु की लीलाएं नजर नहीं आती। यही कारण है कि अधर्मियों का साथ ना देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ देना ज्यादा उचित समझा और उन्हीं का साथ दिया महाभारत में।